तो भाई आज बिल्कुल एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं और टॉपिक का नाम क्या है भाई? प्रोजेक्टाइल। इससे पहले कि इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़े, हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन ना आखिर होता क्या है, और इसके लिए एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग जरा करके देखेंगे कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। देखो, ये एक कागज की बहुत छोटी सी बॉल बनाई हुई है, ठीक है। तुम सभी लोग अपने घरों में, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट खेलना तो बहुत ही आम बात है, सभी लोग खेलते हैं बचपन में, तुम लोग भी खेले होंगे। अब ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है। बेसिकली ये बॉल है और मान लो मैंने अपने हाथ को ऐसे कर दिया, तुम देखो ये एंगल लगभग कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। मान लो कि अगर मैं इस बॉल को यहां से ऐसे फेंकूं, मैं बॉल को कैसे फेंकूं? ऐसे। तो जब मैं बॉल को ऐसे फेंकूंगा तो मैंने बॉल पे फोर्स कैसे लगाया है? यूं। हाँ ना बोलो। तो कायदे में बॉल को जाना भी कैसे चाहिए? सीधा। बॉल को कैसे जाना चाहिए? लेकिन क्या सोच के देखो, बॉल सीधा जाती है? करके देखते हैं। किसको आता है यहाँ पे कैच करना? बहुत बढ़िया भाई। अरे बॉल कैच करनी नहीं आती? तो ये बॉल मैं फेंकूंगा, कैच करके मुझे वापस रखना, और तुम सारे लोग इस बॉल की तरफ पाथ को ऑब्जर्व करना कि ये बॉल एक्चुअली जा किस पाथ पे रही है। हमको केवल और केवल इसका क्या ऑब्जर्व करना है? पाथ। देखना, मैं बिल्कुल ऐसे ही फेंकने की कोशिश करूंगा एकदम, ये एंगल को होल्ड करते हुए। वापस दे भाई मेरी बॉल। तुमने कुछ ऑब्जर्व किया? मैंने बॉल पे फोर्स कैसे लगाया था? यूं। तो कायदे में इसे जाना कैसे चाहिए था? सीधा। फिर से ऑब्जर्व करो, क्या ये सीधी जाएगी? फिर से ऑब्जर्व करो, ये देखो, क्या ये सीधी गई? क्या ये सीधी गई? वापस दे भाई मेरी बॉल। दम लगा के फेंक रहा। क्या ये बॉल सीधी गई? हाँ ना बोलो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब मैं इस बॉल को ऐसे फेंक रहा हूं तो एकदम सीधा जाने की बजाय ये ऐसे डिप कर रही है। अरे करती है, नहीं करती है? तो अगर सपोज करो मैं इसके पाथ को यहां पे ड्रॉ करके तुम्हें दिखाऊं, तो जैसे मान ले मैं यहां से बॉल को फेंक रहा हूं, ये बॉल मैंने मान ली ये बॉल है, तो मैं जब इसको यहां से फेंक रहा हूं, फेंका मैंने कैसे? फेंका तो मैंने ऐसे, यू वेलोसिटी। हाँ ना बोल भाई। फेंका तो मैंने ऐसे, लेकिन ऐसे जाने की बजाय बॉल कैसे गई? ऐसे। ये तो हो रहा है, ऐसा ही तो होता है। एकदम सीधे जाने की बजाय बॉल कैसी गई है? टेढ़ी। ऐसा क्यों हुआ? ग्रेविटी की वजह से। क्योंकि अगर दिमाग लगा के देखो किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूं, मैंने इस बॉल पे फोर्स कैसे लगाई थी? यूं। मैंने बॉल पे फोर्स लगाई ऐसे। इसको मैं लिख देता हूं, ये है फोर्स अप्लाइड। ये क्या है मेरे भाई? फोर्स अप्लाइड। लेकिन जब तक बॉल मेरे हाथ में थी तब तक तो ठीक था। जैसे ही बॉल मेरे हाथ से छूटी, क्या उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी? हाँ कि ना? क्या उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी? तो जैसे ही बॉल मेरे हाथ में से छूटी, यहाँ पे इस पॉइंट पर बॉल पर एक और फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स है किसका? ग्रेविटी का। किसका फोर्स है? अब बॉल पे एक फोर्स लग रहे हैं कि दो? अरे एक के दो। एक फोर्स इधर और एक फोर्स, तो बॉल किधर जाए? इधर जाए कि इधर जाए? बीच में जाए। ना बॉल पूरे तरीके से इधर जाती, ना बॉल पूरे तरीके से इधर जाती। बॉल इन दोनों के कहा जाती भैया? कहीं बीच में जाती। और ये हर पॉइंट पे ऐसा कर रही है। अपने पूरे रास्ते के हर पॉइंट पर ये बॉल ऐसा ही कर रही है। और इस तरीके की मोशन को हम कौन सी मोशन कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। तो कौन सी मोशन कहते हैं? लॉजिकली अगर मैं दिमाग लगा के देखूं तो मेरे को दो तीन बातें एकदम क्लियर होंगी। सबसे पहली बात, तुम भी सोच के मुझे बताओ, देखो दिमाग चलाओ, कॉमन सेंस थोड़ा सा तो होगा। मैं बॉल को ऐसे फेंकूं तो इसका पाथ कुछ और होगा। अगर मैं इसके अलावा बॉल को कैच करूं, अगर मैं बॉल को ऐसे फेंकूं तो इसका पाथ कुछ और हो गया।
क्या एंगल बदल देने से, ध्यान लगा के देखो, जिस एंगल पे मैं फेंक रहा हूं, क्या इस एंगल को बदल देने से इसके पास में कोई असर पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए? अरे पड़ता है, नहीं पड़ता है भाई? मैं इस बॉल को ऐसे भी तो फेंक सकता हूं, तो ये कुछ और बात बनाएगी। मैं इसको ऐसे भी तो फेंक सकता हूं, देखो ऐसे फेंकूंगा, देखिए तो कैसा पाथ बनाया? ऐसे जब मैंने फेंका तो पहले ऊपर गई और ऊपर जाके फिर नीचे आई। हाँ ना बोलो, बात समझ में आ रही है? एंगल चेंज कर करके फेंकूंगा तो इसका रास्ता भी बदलेगा, कितनी ऊंचाई तक ये जाएगी वो भी बदलेगा, कितनी दूर तक ये जाएगी वो भी। अरे जब क्रिकेट खेलते हैं तो तुमने फील्डरों को थ्रो मारते देखा होगा, कोई गधेड़ा ऐसे ऐसे करके बॉल फेंकता है, अरे हाँ ना बोल, तो बॉल ऊंची ज्यादा जाती है, लेकिन कोई बहुत शाना फील्डर होता है, वो ऐसे फेंकने की बजाय वो ऐसे फेंक के मारता बॉल को, तो उसका थ्रो ज्यादा ऊंचा तो नहीं जाता लेकिन बहुत तेज आता है। ये प्रैक्टिकल बात है, तुम करके देख सकते हो, फील्ड में चले जाओ, यहाँ ऑब्वियस ही बात है, यहाँ तो नहीं ना करोगे, ये फील्ड में करके देख लो, ऐसा होता है। अरे हाँ ना बोले यार, ऐसा क्यों हो रहा है? इस टॉपिक को पढ़ने का जो मकसद है वो बेसिकली यही पता लगाना है कि ऐसा क्यों होता है, कितनी दूर तक कोई बॉडी मैक्सिमम जा सकती है, कितनी ऊंचाई वो हासिल कर सकती है, मैं क्या करूं कि दूरी बढ़ जाए, मैं क्या करूं कि दूरी बढ़ जाए। अरे मुझे भाला फेंकना है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, बहुत दूर गया, तो मैं क्या करूं ऐसा, कितने डिग्री पर भाले को फेंकूं कि मेरी उतनी जान भी ना लगे और भाला ज्यादा से ज्यादा दूर भी जाए। इस सब की स्टडी हम करेंगे कौन सी मोशन में? प्रोजेक्टाइल मोशन में। सब की स्टडी हम करेंगे कौन सी मोशन में भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अगर सपोज करो मैं एग्जांपल्स की बात करें, तो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर तरफ एग्जांपल ही एग्जांपल भरे पड़े हैं, मैं एक एक करके आऊंगा, मैंने कई सारे डायग्राम एक साथ लोड कर रखे हैं, मैं एक एक करके तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले यहां देख, एक फुटबॉल के प्लेयर ने फुटबॉल को किक मारी, तो रास्ता यहाँ पे दिखाया हुआ है, पहले फुटबॉल ऊपर गई और फिर क्या आई? नीचे। मान ले ये एंगल जिसपे उसने किक मारी, ये एंगल थीटा था। अब तू लॉजिकली सोच सकता है कि अगर ये एंगल बदलता जाएगा तो इसका जो रास्ता है वो हर बार क्या हो जाएगा? चेंज। इसका जो रास्ता है वो हर बार क्या हो जाएगा भाई? यार मुझे लगा नहीं तुझे आया। अच्छा, इस पूरे रास्ते में यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को बोला जाता है रेंज। क्या बोला जाता है? और ये जो दूरी होती है इसको बोला जाता है हाइट या वर्टिकल हाइट प्रोजेक्टाइल की। तो ये मोशन भी कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा मोशन है मेरे भाई? दूसरा एग्जांपल तो ये देख रहा, बंदूक या पिस्टल लगाई हुई है मेरे भाई, पिस्टल से हम क्या फायर कर रहे हैं? गोली। पिस्टल से हम क्या फायर कर रहे हैं? अरे यार मुझे लगाने को मैं आया, पिस्टल से क्या फायर कर रहे हैं? गोली। तो अब सभी लोग एक गेम खेलते हैं भाई जिसका नाम है पबजी। नहीं खेलते तो जानते सब है उसके बारे में, जानते उसके बारे में सब है, बिल्कुल फिजिक्स के नियमों को ध्यान में रख के बनाई गई है वो गेम। कैसे? मान ले यहां खड़ा है लौंडा, तेरे पास स्नाइपर है, तुझे मारना है इस पे हेडशॉट। तो अगर तूने अपनी बंदूक का निशाना इसकी खोपड़िया पे रखा है तो क्या हेडशॉट पड़ेगा? बॉडी शॉट पड़ता है। क्यों? क्योंकि गोली भी प्रोजेक्टाइल है, ऐसा पाथ बनाती है, गोली भी ऐसा पाथ बनाती है। तो अगर खोपड़िया उड़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा ऐसे, तब उससे धब्बे जाके लगेगी गोली। हाँ ना बोल मेरे भाई। और स्नाइपर को जिंदगी भर यही तो ट्रेनिंग दी जाती है, और क्या बात की ट्रेनिंग है, उसको यही तो सिखाया जाता है कि तेरे को एक बार में खोपड़ी उड़ानी है तो तुझे उन एंगल्स का पता प्रैक्टिकली लगाना पड़ेगा जिस एंगल पे तू गोली चलाए कि सामने वाले की खोपड़ी खत्म। यार मुझे लगाने तो मैं आया, ये प्रैक्टिकली बात होती है ना, इनकी जानकारी। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये बालक एक बॉल फेंक रहा है, ये बालक क्या फेंक रहा है? बॉल भी ऐसे ही जा रही है, पहले ऊपर गई और फिर नीचे। यहाँ पे एक तोप में से बोलो, आओ जरा प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिखना मेरे भाई, लिखेंगे जरा प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन प्लीज लिखें। प्रोजेक्टाइल इज द नेम
Projectile is the name given to a body. Projectile is the name given to a body thrown with some initial velocity. Thrown with some initial velocity and then allowed to fall under the effect of gravity alone. Under the effect of gravity alone, without being propelled by any engine. फुल स्टॉप. पढ़ के देखो भाई, अंग्रेजी की हिंदी करके देखो, फिर मेरे को बताओ तुम्हें पल्ले पड़ा है कि नहीं पड़ा. पढ़ के देखो ध्यान से. लगाने तुम्हें आया? अरे भाई हाँ ना बोलो. बात पल्ले पड़ी. एक बार किसी भी बॉडी को फेंका जाए, उसके बाद ग्रेविटी के इफेक्ट में उसे फॉल करने दिया जाए बिना किसी इंजन के, उसको हम कौन सा मोशन बोलते हैं भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन. उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना. अब एक चीज और देख लेते हैं हम लोग ना कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन कितने टाइप का होता है. देखो अभी देखेगा नहीं कोई, समझेंगे. सबसे पहला हम यहाँ पे लिखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट भी है सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से. प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल. प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल. दूसरा होता है प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट. प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट. तीसरा होता है बेटा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल. और आखिरी वाला होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चे रिलेटिव प्रोजेक्टाइल. इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल और बिल्कुल लास्ट में हमारे पास होता है रिलेटिव प्रोजेक्टाइल. कौन सा प्रोजेक्टाइल? रिलेटिव प्रोजेक्टाइल. देखो समझो मेरी बात को बहुत ध्यान लगा के, एक एक करके जरा हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, इसके ऊपर तुम्हारे 99% क्वेश्चंस आते हैं. सबसे ज्यादा सवाल इसी में से पूछे जाते हैं, स्कूलों में भी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी. इसमें से 1% सवाल ही आते हैं, और ये दोनों तुम्हारे सीबीएसई के सिलेबस में है ही. तो बेसिकली सीबीएसई के सिलेबस में केवल ये है, तो उन पे हल्का हल्का प्रकाश डालेंगे और इनकी बाल्टी खाली डालेंगे. आई बात समझ में? तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल, इसका एग्जांपल प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल का देख अगले ही डायग्राम में. देखिए एग्जांपल, ये फुटबॉल को जिसमें किक मारी, क्या इसको एक एंगल पर फेंका गया? हाँ ना बोल भाई. ये एंगल क्या बन रहा है? थीटा. इस तरीके से प्रोजेक्टाइल को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल. इसका जब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, देख प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल का, तो देखो ऐसा बनना चाहिए, ऐसे ऐसे. और किसी प्रोजेक्टाइल को अगर एंगल पे फेंक रहा हूँ तो ऐसे. बोल सही है? मान ली मैंने इसको फेंक दिया u वेलोसिटी से. कितनी वेलोसिटी से? थीटा एंगल से. तो ये तो हुआ प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल. प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट का एग्जांपल है ये ना. तो ये देखना, ऑलरेडी ये कितने हाइट पर है? मान लीजिए h हाइट है, ये ऑलरेडी कितने हाइट पर है, और वहां से फेंका जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट. प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ, तो इसको जब बनाएंगे हम लोग तो ये ऐसा होगा. देखो ये ऐसे और हाइट से ऐसे फेंका जाएगा.
मैं जो बॉल फेंक रहा था, जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताई थी, वो भी क्या है, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट। अब मैं 10 को ले जाऊं मान ले ऊपर आखिरी वाली मंजिल पे, टॉप पे, वहां से ले जाके फेंक दूं, तो ये भी किसका एग्जांपल बनेगा, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट। बात समझो, डेली लाइफ में लगाओ फिजिक्स को, बड़ा मजा आएगा। अब बात आ जाती है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की, किसकी बात आ जाती है, तो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का क्या है, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल देखो कैसा होता है, देखो ऐसा, जैसे मान ले ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ना कोई भी एक लाइन मान ले ऐसे। अब प्रोजेक्टाइल को ना ऐसे फेंका जाए, तो ये वाला एंगल मान ले अल्फा, ये वाला एंगल क्या मान ले, बीटा। तो ये कौन सा प्रोजेक्टाइल बना, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। कौन सा प्रोजेक्टाइल बना, देखो ऐसा है। अब दूसरे से मार्क्स ज्यादा जो निकालते हैं, जिसका टारगेट एंट्रेंस पढ़ने का है ही नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं लेनी इसकी, स्कूल के पेपर में कोई सवाल नहीं आता। अब तो अगर तुम्हारी किस्मत में काले काले कुत्ते रो रहे हो, तो उसका तो किसी भी कोई इंतजाम, लेकिन जनरली सवाल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। सबसे आखिरी कौन सा रह गया, रिलेटिव। इसका मैं तुम्हें बताता हूं एग्जांपल रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का। देखो अब क्या हुआ, तुम ध्यान से सुनो मेरी बात को। दक्ष ने और पारस ने फिल्म देख ली बजरंगी भाईजान, और दोनों भाई उस फिल्म को देख के इंस्पायर हो गए बहुत ज्यादा। इन्होंने फैसला किया ये पाकिस्तान जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बजरंगी भाईजान मूवी में सलमान खान गए। उन्होंने कहा बिल्कुल तारों के नीचे से गड्ढा खोद के ये पाकिस्तान पहुंच गए, और फिल्म के अनुसार ही इनको निकलते ही वहां की आर्मी ने धर लिया। भाई तो मतलब फिल्म देख के आए थे, मतलब इंस्पायर थे बहुत ज्यादा। इन्होंने वही कहानी सुना दी, बोला हम ऐसे ऐसे पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो जो कर्नल था खुश हो गया, बोला बहुत बढ़िया, तुम बहुत बढ़िया तरीके से आए हो पाकिस्तान में, मैं तुम्हें उतने ही बढ़िया तरीके से हिंदुस्तान वापस भेजेगा। बढ़िया तरीका निकाला कर्नल ने। कर्नल ने क्या काम किया, कर्नल बोला भाई ऐसा करो, 2 तोप ले आओ। कर्नल बोला क्या ले आओ भाई, 2 तोप मंगा ली। बोला ऐसा करो, एक तोप पे तो बांध दिया दक्ष को, और दूसरी तोप पे बांध दिया पारस को, और दोनों तोपों में आग लगा दी, और तोप का मुंह कर दिया इंडिया की तरफ। तोप का मुंह किधर कर दिया, अभी दोनों कुछ लेंगे ऐसे, आहा यूं ऐसे तो आएंगे झाड़ियों के पास, हाँ ना बोलो, यहाँ से काटे, इन्हें यहाँ फेंकने की इच्छा थी उनकी। आई बात समझ में। अब ध्यान लगा के देख, कर्नल खड़ा है यहाँ पे, मान ले ये कर्नल है, ये कर्नल है, कर्नल देख रहा है इन दोनों को। कर्नल को क्या देखेगा, ये कैसा रास्ता बना रहे हैं, कर्व। कर्नल को क्या देखेगा, ये कैसा पाथ बना रहे हैं, कर्व। लेकिन जब ये दोनों भाई हवा में होंगे, ये भाई है दक्ष, ये भाई है पारस, ये यहाँ है ना, ये पारस को हेलो बोलेगा दक्ष, यहाँ हवा में आके यहाँ हेलो। दक्ष को पारस कैसा जाता हुआ दिखेगा भाई, सीधा। दक्ष को पारस कैसा जाता दिखेगा, क्योंकि दोनों कैसा पाथ बना रहे हैं, कर्व। और इस तरीके के प्रोजेक्टाइल को क्या बोला जाता है, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। इस तरीके के प्रोजेक्टाइल को क्या बोला जाता है, इसकी स्टडी भी तुम्हारे सीबीएसई के सिलेबस में, अरे हाँ ना बोलो भाई, उदार पटाख से सारे एग्जाम्पल डालेंगे हम लोग ना। इसकी ना 5 डेरिवेशन है भाई साहब लाइन से। कितनी डेरिवेशन है, असल डेरिवेशन यहाँ से शुरू होती है अब हमारे सिलेबस की। हेडिंग डाल दो, प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल, प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल, ये हम लोग पढ़ेंगे। और आज नहीं शुरू कर रहे इसको, क्यों नहीं शुरू कर रहे, पहली डेरिवेशन पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की, टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, ये चारों की चारों इंटरकनेक्टेड है। चारों की चारों क्या है, ये एक होगी तो उससे दूसरी, दूसरी से, और ये सारी पेपर में पूछी जाती है भाई बहुत ज्यादा, सीधा सीधा। ये इसमें कितने नंबर का सवाल बनता है प्रोजेक्टाइल पे, 5 नंबर का। पैटर्न 3 जमा 2, 3 नंबर की डेरिवेशन, 2 नंबर का न्यूमेरिकल, या 3 नंबर की डेरिवेशन, 2 नंबर का कॉन्सेप्चुअल सवाल इसमें पूछा जाता है। लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर तुमको सितारे लगाने। कितने सितारे लगाओगे बोलो, 10।
मैक्सिमम रेटिंग है इसकी, मैक्स सितारा रेटिंग है इसकी, है 10 सितारा। मतलब 99.99% तुम्हारे स्कूल के पेपरों में तुम्हें देखने को मिलेगा, और यही वाला देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल। और मेजोरिटी में ये जो लिखा हुआ है ना, पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, उस 99.9% में से 99% ये है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो मेरी बात, बोलो क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ, आज जो मैं बोला वो तुमको आया, जो मैंने पढ़ाया वो तुमको समझ में आ गया। आज का घर जाके केवल ढूंढना है कि और कहां कहां प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है हमारे दैनिक जीवन में। आज का तुम्हारा बस यही काम है, इसको तुम ढूंढ के लाओगे और फिर फॉर्मूलों को हम जो है ना अगली क्लास में डिराइव करना शुरू करेंगे। बोलो क्लियर है भाई, इसको पढ़ के आएंगे, और अगर किसी को कोई समस्या होगी तो हमसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है।